राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोधपूर्ण उद्गार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के बाद धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रेवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह की। श्री कृष्ण जी ने उन्हें आगे क्या करना यह बात बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हल ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण जी की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके स्वर्ण में रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया था। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालें लगा दी थी तथा सेव्य सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए गए थे। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं की हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रेवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रेवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रहे थे। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्हें दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। उसके बाद पुरुष श्री धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस स्वर्ण में रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़े गए। उन्होंने एक साथ सुधर्म सभा में पहुंचकर सभा पार से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी आवाज़ सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर शुद्ध उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे, जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूंगों से विचित्र होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुष सी महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हो। देव समूहों की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में शिव को सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्ध उन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन प्राश ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य विशाल कवच लाओ। कोई साथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से भूषित घोड़ों के रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नरवीरों के कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। उसके बाद कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावें, उसके बाद जो कर्तव्य उन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य से छोड़कर पालन करो। बलराम जी की अमान्य योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोगों ने साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सही वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। उसके बाद परंतु बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलंगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था।
अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे। संबंध की इच्छा रखते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे। उसने हम लोग का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद जैसे सर पैर की ठोकरें नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया उसे कैसे सह सकूंगा। अर्जुन का यह न्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुंदुभी की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सुभद्रा हरण पर्व में बलदेव क्रोध विषयक 219वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।